हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। जब मैं और मेरा परिवार अपने नए घर, एक विशाल विक्टोरियन घर जिसने बेहतर दिन देखे थे, की ओर बढ़ते हुए हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और बारिश चादरों के रूप में नीचे आ रही थी, जिससे हमारी कार की हेडलाइट्स की मंद चमक से परे बहुत कुछ देखना मुश्किल हो रहा था। पुराना घर हमारे सामने मंडरा रहा था। इसकी खिड़कियां ऊपर उठी हुई थीं और इसका भव्य अग्रभाग वर्षों की उपेक्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला और भव्य संरचना को देखा तो मैं पूर्वाभास की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। मेरी पत्नी एमिली और हमारे 2 बच्चे लिली और एथन समान रूप से आशंकित थे, क्योंकि हम अपना सामान उतार कर अंदर ले जा रहे थे। हम एक नई शुरुआत की तलाश में इस दूर दराज के ग्रामीण शहर में चले गए थे, लेकिन जिस क्षण हमने घर में कदम रखा मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत था। घर का आंतरिक भाग बाहर से भी अधिक जर्जर था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा, धूल और पुरानी किताबों की दुर्गंध से भरी हुई थी। वॉलपेपर उखड़ रहा था और एक समय के भव्य झूमर धूमिल हो गए थे और गंदगी से ढंक गए थे। ऐसा लग रहा था मानो समय इस घर में रुक गया हो, इसे सड़ने की स्थिति में जमा दिया हो। जैसे ही हमने अपना सामान खोलना शुरू किया, अजीब चीज़ें होने लगीं। दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल जाते थे और हम रात के सन्नाटे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुन सकते थे। एमिली और मैंने इन घटनाओं को एक पुराने घर के बसने का परिणाम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर हम इस भावना को दूर नहीं कर सके कि कुछ बहुत गड़बड़ थी। एक शाम जब मैं लिली और एथन को सुला रहा था, मैंने उन्हें एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हुए सुना। मैं सुनने के लिए करीब झुका और जो कुछ मैंने सुना उससे मैं दंग रह गया। क्या तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देती हैं लिली? एथन फुसफुसाया। हाँ, लिली ने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया। वे दीवारों से आते हैं जैसे वे वहाँ फंस गए हों। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे उसी भयानक घटना का अनुभव कर रहे थे जिसे एमिली और मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक मानसिक उस रात, जब एमिली और मैं अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, हम देखे जाने के एहसास से बच नहीं सके। कमरे के कोनों में परछाइयाँ नाचती हुई उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर से भर गईं। मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वे तेज होती जा रही हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वे क्या कह रहे हैं। हमने एक दूसरे को पकड़ रखा था। हम दोनों डर और अनिश्चितता के मिश्रण से कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि हम अब और भी अजीब घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगले दिन हमने घर के इतिहास पर कुछ शोध करने का निर्णय लिया। हमें पता चला कि इसका निर्माण 1800 के अंत में एक धनी परिवार द्वारा किया गया था, जो पीढ़ियों से वहां रह रहा था। आखिरी निवासी इसाबेला नाम की एक महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और तब से घर खाली पड़ा था। इस जानकारी से लैस होकर एमिली और मैंने शहर के इतिहासकार मिस्टर एंडरसन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और स्थानीय इतिहास के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। मिस्टर एंडरसन ने अपने अव्यवस्थित घर में हमारा स्वागत किया और जब हमने घर में अपने अनुभव सुनाए तो उन्होंने ध्यान से सुना। जब हमने फुसफुसाहटों और आवाज़ों का जिक्र किया तो उसकी आंखें पहचान से चौड़ी हो गईं। आप पहले परिवार नहीं हैं जिसने उस घर में ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। किंवदंतियों का कहना है कि इसाबेला एक वैरागी थी और अफवाह थी कि वह जादू टोना में लिप्त थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसने काली ताकतों को बुलाया था जो आज भी घर में मौजूद हैं। जब मुझे उसकी बात की गंभीरता का एहसास हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि घर सिर्फ यादों के अलावा किसी और चीज़ से घिरा हो? मिस्टर एंडरसन ने हमें घर के इतिहास की ओर जांच करने और गड़बड़ी को समाप्त करने का रास्ता खोजने में मदद करने की पेशकश की। हमने उत्सुकता से उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अपने परिवार में शांति लाने के लिए बेताब थे।
कई सप्ताहों के दौरान मिस्टर एंडरसन ने शहर के इतिहास के पुरालेखों की गहराई से जांच की। उन्होंने पुराने अखबारों की कतरनों और जर्नल प्रविष्टियों को उजागर किया जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कहती थी। इसाबेला वास्तव में जादू टोना में शामिल थी और घर की दीवारों के भीतर अंधेरे अनुष्ठानों का संचालन करती थी। ऐसा कहा गया था कि उसने शक्ति और अमरता के लिए अपनी आत्मा का व्यापार करते हुए एक दुष्ट आत्मा के साथ एक समझौता किया था। जैसे जैसे मिस्टर एंडरसन ने अपना शोध एक विशेष रूप से ठंडी रात में जब हम मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में बैठे थे, हमने घर में एक बच्चे की हंसी की अचूक आवाज गूंजती हुई सुनी। लिली और एथन अपने कमरे में सो रहे थे और यह एहसास कि घर में किसी और की मौजूदगी थी नहीं हमें डर से भर गया। मिस्टर एंडरसन अगले दिन घर में दुष्ट आत्मा को साफ करने की योजना के साथ पहुंचे। वह अपने साथ विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां और धूप के साथ साथ मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब भी लाया था। उस प्रेत बाधा से छुटकारा पाने की हमारी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही सूरज डूबा, हम लिविंग रूम में एकत्र हुए। मिस्टर एंडरसन हमारा नेतृत्व कर रहे थे। हमने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। ये शब्द पुरानी घर में गूंज रहे थे। हवा भारी हो गई और तापमान और भी गिर गया। दीवारें ही कांपने लगीं। अचानक कमरे के मध्य में एक छायादार आकृति उभरी। वह एक जवान लड़की थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी त्वचा मौत के समान पीली थी। यह इसाबेला थी, वह महिला जिसने इतने वर्षों पहले अपवित्र समझौता किया था। इस जगह को छोड़ दें, मिस्टर एंडरसन ने आदेश दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। इसाबेला की हंसी कमरे में गूंज उठी और वह ऐसी आवाज़ में बोली जो नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं कभी नहीं जाऊंगा। यह घर मेरा है और मैं उन सभी को पीड़ा दूंगा जो इसमें प्रवेश करने का साहस करेंगे। अंतिम मंत्र के साथ मिस्टर एंडरसन ने इसाबेला की आत्मा को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पीड़ा भरी चीखों से वातावरण गूंज उठा और कमरे का तापमान सामान्य हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही हमने अपनी सांसें पकड़ी, हमें पता चल गया कि लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन हमारे भयावह अनुभव के निशान बने रहेंगे। पुरानी घर को उसकी द्वेषपूर्ण भावना से साफ कर दिया गया था, लेकिन यह हमेशा इसाबेला के कार्यों के काले इतिहास को सहन करेगी। इसके बाद के दिनों में हमारा परिवार धीरे धीरे ठीक होने लगा। लिली और एथन के बुरे सपने बंद हो गए और वे फुसफुसाहटें और आवाज़ें जिन्होंने हमें परेशान किया था शांत हो गईं। हमने घर में कुछ मरम्मत करना भी शुरू कर दिया और इसे उसके पुराने गौरव पर वापस ला दिया। लेकिन हम चाहे कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमारे भूतहा अतीत की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमने उस अंधेरे का सामना किया था जो पुरानी घर के भीतर छिपा था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।